हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कि सर्दियों में हम अपनी पशुओं की बीमारी से रक्षा कैसे करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब मौसम चेंज होता है, इन्वायरमेंट चेंज होता है, सर्दियों से गर्मियाँ आती है, गर्मियों से बारिश आती है, बारिश से सर्दियाँ आती है, तो ऐसा मौसम जो चेंज होता रहता है, तो हर एक मौसम में जब अचानक से बदल हो जाता है तो हमारे पशु बीमार हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्दी के मौसम में ही पशु बीमार पड़ते हैं। जब बारिश का मौसम शुरू हो जाता है तब अलग से बीमारियां होती है, तब भी पशु बीमार पड़ते हैं। जब गर्मी का मौसम आता है तब भी बीमार पशु पड़ते हैं, तब भी अलग से बीमारियां होती है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पशु क्यों बीमार पड़ते हैं? तो सबसे ज़्यादा ससेप्टिबल वही पशु होते हैं, यानी बीमारी उन्हीं पशु को सबसे ज़्यादा होती है जिन पशुओं की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ है, मतलब कि जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जिनमें रोगों के खिलाफ लड़ने की ताकत नहीं होती है। वही पशु हर एक मौसम में बीमार पड़ते हैं। सिर्फ सर्दियों की बात ही नहीं, हर एक मौसम में पशु बीमार पड़ते हैं। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और साथ में बेल आइकन वाला बटन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की सूचना आपको समय पर मिलती रहे। तो सभी बीमारियों की जो जड़ होती है वो होती है पशु की इम्यूनिटी। अगर पशु की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो उसे डिसीज या बीमारी होने के बहुत चांसेस कम रहेंगे, और अगर बीमारी होती भी है तो उसकी सीवियरिटी उसमें बहुत कम होगी, पशु बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। और जिस पशु की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है, यानी कि जिस पशु की इम्यूनिटी कम है, रोगों से लड़ने की ताकत कम है, तो उस पशु में बीमारी का रूप भी बहुत ज़्यादा घातक होगा, बहुत बीमारी सीवियर होगी और पशु हो सकता है पशु की मौत भी हो सकती है। तो इसीलिए हमें पशु की जो इम्यूनिटी है, जो रोगों की जड़ है, उस पे काम करना है। अगर हम पशु की इम्यूनिटी पर ध्यान देंगे, पशु की इम्यूनिटी इम्प्रूव करेंगे, एनहांस करेंगे, तो पशु बीमार ही नहीं पड़ेंगे। अगर पड़ेंगे तो भी उनमें सीवियरिटी कम होगी और वो जल्दी रिकवर हो जाएंगे। तो हमारे पशु की इम्यूनिटी बूस्ट करने में सबसे अहम रोल होता है जिंक, सेलेनियम, कॉपर का, और विटामिन में विटामिन ए, डी, ई और विटामिन सी का। तो विटामिन सी जो है, वैसे तो रुमेन में विटामिन सी अलग से हमें देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो खुद अपने लीवर में विटामिन सी का सिंथेसिस कर सकते हैं। तो विटामिन ए, डी, ई जो है वो हमें एक ही इंजेक्शन में मिल जाएंगे, और जो जिंक, कॉपर और सेलेनियम होता है वो हम उनको मिनरल मिक्सचर से प्रोवाइड कर सकते हैं। एक रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि विटामिन सी की जिस पशु में डिफिशियंसी है, तो वो पशु किसी भी इन्फेक्शियस डिसीज के लिए बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं और उनमें मॉर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब कि किसी भी रोग को वो जल्दी से बलि चढ़ सकते हैं और उनमें मरने की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर हम इन बातों पर ध्यान देंगे, पशु की इम्यूनिटी बूस्ट करने पर ध्यान देंगे, जैसे कि उनको ये जिन विटामिन की ज़रूरत है, अगर विटामिन ए, डी, ई, ये जो विटामिन है ये फैट सोल्यूबल विटामिन है, हम इसका एक बार पशु को इंजेक्शन लगा देंगे तो वो आराम से उसको 2-3 महीने अपने लीवर में स्टोर करके रख सकते हैं। तो हमें साथ में एक विटामिन सी का इंजेक्शन लगाना है, और जो जिंक, कॉपर और सेलेनियम है उसके लिए हमें उनको, अगर हम मिनरल मिक्सचर देते हैं तो मिनरल मिक्सचर से भी उसकी पूर्ति हो जाएगी। तो ऐसा करके हम इम्यूनिटी बूस्ट करके हमारे पशु को सिर्फ सर्दियों के मौसम में ही नहीं, बल्कि गर्मियों के मौसम में, बारिश के मौसम में, सभी मौसम में हम अपनी पशुओं की जो घातक रोग होते हैं उससे रक्षा कर सकते हैं। विटामिन सी जो होता है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, वो
और एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। पशु की इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ आपको और भी कुछ काम करने हैं, जैसे कि रेगुलर इंटरवल पर पशु की डिवर्मिंग करवाते रहना है। और जब ऐसे सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मौसम में पशु सीधे ठंडे हवा के संपर्क में ना आए, ऐसी उसको बांधने की, उसको रखने की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर गर्मी का मौसम है, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो उस परिस्थिति में आपको पशु को ठंडी छांव में बांधने की व्यवस्था करनी है। और जब बरसात का मौसम है तो पशु को बरसात से भी प्रोटेक्शन आपको देना है। तो अगर इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो बहुत हद तक आप अपने पशु को बीमारियों से बचा पाएंगे, और वो भी सिर्फ एक मौसम के लिए नहीं, तो हर मौसम में आप अपने पशु की बीमारियों से रक्षा करने में बहुत हद तक कामयाब हो सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको किसी भी इंजेक्शन का डोज और रूट नहीं बताया, क्योंकि ये काम आपके पशु चिकित्सक का है। वो डिसाइड करेंगे कि कितनी मात्रा में कब कौन से रूट से कैसे लगाना है। ये वीडियो आपको सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। आपको खुद से कभी भी कोई इंजेक्शन या दवाई यूज़ नहीं करनी है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।